Hello dear students, in science we have already learned chapter 12 water, and today we will learn exercises of chapter 12 water. So let's start exercises. So here question number 1 is objective type questions. In that question first A, fill in the blanks with the correct words. So in that one number, all living things need blank to live. मतलब कि सारी लिविंग थिंग्स है उसको ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ऑप्शंस आर वाटर और क्लोथ्स. तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो आंसर आएगा वाटर. देन सेकेंड वन इज़ वी गेट ब्लैंक फ्रॉम रेन, मतलब कि हमें रेन यानी कि बारिश में से हमें क्या मिलता है, तो ऑप्शंस आर वाटर और एयर. सो इसमें भी आंसर आएगा वाटर. देन थर्ड वन इज़ वी शुड और शुड नॉट वेस्ट वाटर, मतलब कि हमें वाटर को वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो आंसर आएगा शुड नॉट. देन फोर्थ वन इज़ वी शुड और शुड नॉट थ्रो वेस्ट इनटू अ वेल, मतलब कि हमें वेल यानी कि कुआं, तो उसके अंदर हमें वेस्ट थ्रो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो भी हमें नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर भी आंसर आएगा शुड नॉट. देन फिफ्थ वन इज़ वाटर कैन और कैन नॉट बी स्टोर्ड इन मैनी वेज, तो यहाँ पर आंसर आएगा कैन, बिकॉज कि हम वाटर को बहुत सारे अलग अलग तरीके से स्टोर कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन फर्स्ट बी इज़ write T for the true and F for the false statement. So in that first number is we can not get water from under the ground, मतलब कि हमें under the ground मतलब कि ज़मीन के नीचे से हमें पानी नहीं मिलता है, तो that is wrong, तो यहाँ पर आपको लिखना है F. Then second one is we should throw waste into wells, lakes, rivers और ponds. So obviously it is wrong, तो यहाँ पर भी हमें फॉल्स लिखना है. देन थर्ड वन इज़ वाटर कैन बी स्टोर्ड इन बकेट्स, टैंक्स एंड क्लॉथ बैग्स, तो दैट इज़ राइट, तो यहाँ पर आपको लिखना है टी. देन फोर्थ वन इज़ वाटर इज़ नीडेड फॉर पुटिंग आउट फायर्स, मतलब कि आग को बुझाने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो दैट इज़ ऑल्सो राइट, तो यहाँ पर आपको लिखना है टी. देन फिफ्थ वन इज़ ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस इल, मतलब कि अगर हम डर्टी वाटर ड्रिंक करेंगे मतलब कि पिएंगे तो उससे क्या होगा, तो हम बीमार हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली हम बीमार हो जाएंगे डर्टी वाटर से, तो यहाँ पर भी आपको ट्रू लिखना है. देन क्वेश्चन फर्स्ट सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन. इन दैट फर्स्ट नंबर इज फ्रॉम विच ऑफ दिस डू वी गेट वाटर. सो ऑप्शंस आर A river, B lake and pond, C rain and well and D all of this. मतलब कि हमें वाटर कहाँ से मिलता है, तो हमें वाटर ये सारे ऑप्शंस मतलब कि रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, रेन है, वेल है, तो वो सारी जगह से हमें वाटर मिलता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर डी ऑप्शन में टिक करना है ऑल ऑफ दिस में. देन सेकेंड वन इज़ विच ऑफ दिस कैन बी यूज्ड टू स्टोर वाटर, मतलब कि वाटर को स्टोर बचा के रखने के लिए हम इसमें से किसका यूज़ करते हैं. सो ऑप्शंस आर ए बकेट्स एंड पॉट्स, बी वाटर टैंक, सी डैम एंड डी ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पर भी हमें ऑप्शन डी में टिक करना है. देन थर्ड वन इज़ विच ऑफ दीज इज़ नॉट ट्रू अबाउट अ डैम, मतलब कि इसमें से डैम के बारे में कौन सा सही नहीं है. सो ऑप्शंस आर ए इट स्टोर्स रिवर वाटर, बी इट स्टोर्स रेन वाटर, सी इट इज़ अ वॉल बिल्ट ऑन अ रिवर एंड डी इट होल्ड्स बैक रिवर वाटर. मतलब कि यहाँ पर वैसे सारे ऑप्शन सही है, बट जो बी ऑप्शन है इट स्टोर्स रेन वाटर, वो वाला ऑप्शन गलत है, तो आपको यहाँ पर बी में टिक करना है. देन फोर्थ वन इज़ विच ऑफ दीज डू वी नीड वाटर फॉर, मतलब कि इसमें से कौन सी चीज़ करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है. सो ऑप्शंस आर ए कुकिंग, बी बाथिंग, सी ड्रिंकिंग एंड डी ऑल ऑफ दिस, मतलब कि ये सारी चीज़ों के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए एंड ड्रिंकिंग के लिए, तो यहाँ पर भी हमें ऑप्शन डी में टिक करना है ऑल ऑफ दिस में.
देन फिफ्थ वन इज विच ऑफ दीज नीड वाटर टू लिव, मतलब कि इसमें से वाटर की ज़रूरत किसको पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए। सो ऑप्शंस आर ए प्लांट्स, बी एनिमल्स, सी ह्यूमन बींग्स एंड डी ऑल ऑफ दिस, मतलब कि कोई भी लिविंग थिंग है तो उसको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। एंड यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो सारी लिविंग थिंग्स है। ओके, तो मतलब ये सबको वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन में टिक करना है, ऑल ऑफ दीज में। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज very short answer type questions. In that give one word for each of the following, मतलब कि यहाँ पर जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसका हमें वन वर्ड में आंसर देना है। सो फर्स्ट नंबर इज़ अ डीप होल डग टू गेट वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, मतलब कि जो हम डीप होल बनाते हैं ग्राउंड के अंदर पानी पाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको हम वेल बोलते हैं। वेल यानी कि कुआं, जिसकी हेल्प से हम अंडरग्राउंड वाटर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है वेल। देन सेकेंड वन इज़ अ वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू होल्ड बैक वाटर, मतलब कि रिवर का जो वाटर है उसको होल्ड बैक करने के लिए जो वॉल बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम डैम बोलते हैं। तो सेकेंड नंबर में आपको लिखना है डैम। देन थर्ड वन इज दिस फिल्स अप वाटर इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स, मतलब कि रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स वो सब में वाटर फिल्स अप कौन करता है, तो वो सब में वाटर कहाँ से आता है, रेन से आता है। तो यहाँ पर आपको थर्ड नंबर में रेन लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो इन दैट फर्स्ट नंबर इज वॉट इज़ अ वेल, वेल यानी कि कुआं, तो हम कुआं किसको बोलते हैं। सो आंसर क्या आएगा इसमें कि अ डीप होल डग टू गेट वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड के नीचे से हमें पानी लेने के लिए जो हम डीप यानी कि उम्दा जो होल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेल बोलते हैं। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अ डीप होल डग टू गेट वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड। देन सेकेंड वन इज़ वॉट इज़ अ डैम एंड हाउ इज़ इट यूज़फुल, मतलब कि डैम हम किसको बोलते हैं एंड वो कैसे यूज़फुल है। तो अ वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू होल्ड बैक वाटर इज़ कॉल्ड डैम एंड इट कैन स्टोर रिवर वाटर, मतलब कि रिवर के आसपास जो वॉल बनाई जाती है उसको हम डैम बोलते हैं। एंड उसकी वजह से क्या होता है, वो हमें कैसे यूज़फुल है, तो उसकी वजह से हम जो रिवर का वाटर है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो वापस से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अ वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू होल्ड बैक वाटर इज़ कॉल्ड डैम एंड इट कैन स्टोर रिवर वाटर। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज़ लिस्ट एनी 4 यूजेस ऑफ वाटर, मतलब कि यहाँ पर हमें कोई भी 4 यूज़ लिखने हैं वाटर के, मीन्स कि वाटर कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बाथ यानी कि नहाने के लिए, टू ड्रिंक यानी कि पीने के लिए, देन टू कुक फूड मतलब कि फूड बनाने के लिए, एंड पुट आउट अ फायर मतलब कि आग बुझाने के लिए। तो वापस से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, टू बाथ, टू ड्रिंक, to cook food and put out a fire. Then question number 4 is why should we not drink dirty water, मतलब कि हम dirty यानी कि गंदा पानी हम क्यों नहीं पीते हैं। तो आप सबको पता ही है कि गंदा पानी पीने की वजह से हम बीमार हो सकते हैं। सो आंसर आएगा ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस इल, मतलब कि उसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि drinking dirty water can make us ill. Then next is let's recall. In that recall and complete the concept map given below, मतलब कि यहाँ पर जो concept map दिया गया है उसको हमें complete करना है। ओके, सो यहाँ पर बीच में क्या है, water, then left side पर है rain। अब उसके सामने जो एरो किया हुआ है उस पर लिखा है fills up, मतलब कि rain फिल्स अप, तो चैप्टर में हमने सीखा था। तो रेन फिल्स अप लेक, पॉन्ड्स एंड वेल्स। देन नीचे क्या है कि वाटर है, उसके सामने है यूज्ड फॉर, तो वाटर किस लिए यूज़ करते हैं हम, तो यूज्ड फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग। एंड देन स्टोर्ड इन, मतलब कि वाटर हम कहाँ कहाँ पर स्टोर करते हैं, तो स्टोर्ड इन
pots, buckets or tanks. Then next is let's observe. In that first number, observe the picture and answer the questions that follow. ओके मतलब यहाँ पर पिक्चर किसका दिया गया है, तो एक बकेट का पिक्चर है. ओके इन दैट ऑप्शन ए है कि वेयर डू यू फाइंड दिस ऑब्जेक्ट इन योर हाउस, मतलब कि आपको बकेट है तो आपके हाउस में बकेट कहाँ पर होती है वो लिखना है. तो आप सबको पता है कि बकेट कहाँ पर होती है, तो बाथरूम के अंदर होती है. ओके तो यहाँ पर आपको उसके सामने आंसर लिखना है इन द बाथरूम. एंड क्वेश्चन फर्स्ट बी इज़ व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर, मतलब कि वो किस लिए यूज़ होती है, तो वो किस लिए यूज़ होती है, तो वाटर को स्टोर करने के लिए. तो सेकेंड नंबर में आपको लिखना है कि टू स्टोर वाटर. एंड देन सेकेंड क्वेश्चन है कि ड्रॉ एंड कलर एनी टू थिंग्स अदर देन द वंस गिवन इन द चैप्टर यूज्ड टू स्टोर वाटर इन योर हाउस, मतलब कि चैप्टर में हमें जो भी चीज़ें दी गई है वाटर स्टोर करने के लिए, उसके अलावा कोई ऐसी दो चीज़ें आपको लिखनी है जो आप घर पे यूज़ करते हो वाटर को स्टोर करने के लिए. तो ऐसी कोई भी दो चीज़ें यहाँ पर ड्रॉ करनी है एंड फिर उसमें आपको कलर करना है. अब ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में मीन्स कि अपनी टेक्स्ट बुक में प्रॉपर हैंड राइटिंग में कंप्लीट करनी है एंड उसको लर्न भी करना है अच्छे से. थैंक यू एवरीवन.